अब शुरुआत हम करेंगे सुमित जी से। सुमित जी बताइए, क्या है आपका बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड? एक हो तो एक बताइए, दो हो तो दो भी बता सकते हैं आप। जी बिल्कुल। जो सबसे पहला नजर रहेगा वो यूपीएल पे रहेगा। देखिए यूपीएल ने एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनाया था 450 का, और काफी अच्छा यहाँ से मूव दिया है, डे हाई की तरफ ही अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस है 476, 463 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और हमें लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे 510 तक भी मूवमेंट दे सकता है आगे, कल या परसों तक। यूपीएल को खरीदने की सलाह है कल यानी कि सोमवार को, या फिर मंगलवार को परसों। बाकी 2 दिन तो बीच में बाजार बंद है, सैटरडे संडे को। तो आपके लिए ये वैलिडिटी इसकी है मंगलवार तक की। सोमवार और मंगलवार के लिए यूपीएल खरीदना है 510 रुपए के टारगेट के लिए। कुणाल जी, आपके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स कौन से हैं सर? अभिषेक जी, मेरा जो है वो बीटीएसटी ही रहेगा फिलहाल। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जो अभी 1410 1410 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से। 1350 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट 1470 है, एंड जैसे वो क्रॉस होता है ऊपर में 1550 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 1350 के एसएल के साथ खरीदिए। 1470 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1550 का। सोमवार के लिए है, मंडे के लिए है ये? वेल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये मंडे को ही हमें अच्छी खासी मोमेंटम दे देगा। ठीक है, मंडे के लिए ये भी ट्रेड। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 1350 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और 1470 यहां से 60 रुपए ऊपर पहला टारगेट, और उसके बाद 1550 सीधे उसके ऊपर और 80 रुपए जोड़ लीजिए। ये 2 टारगेट आपके लिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में। राजेश जी, आपके एक ही बीटीएसटी होंगे या फिर 2 होंगे आपकी तरफ से? अभिषेक जी, दो बीटीएसटी रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड जीपीपीएल। आज अगर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन, 13% के आसपास के गेन स्टॉक में देखने को मिले। और स्टॉक में जो एक करेक्शन देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज तक स्टॉक ने करेक्ट किया, और वहां से एक रिकवरी का ट्रेंड कल के सेशन से बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है, यहाँ पे हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 225 से लेकर 230 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 202 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है वो है एच डी एफ सी लाइफ का। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे डेली स्ट्रक्चर पे बनते हुए दिखे, स्टॉक अब अपने जो भी मूविंग एवरेज में ब्रेकडाउन हुए तो उसको सस्टेन करते हुए दिख रहा है। 200 डे, 100 डे एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज को वापस स्टॉक ने रिगेन किया है। स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ से एक मोमेंटम इंश्योरेंस स्पेस में ऑलरेडी देखने को मिला है, और ये स्टॉक में मंडे के सेशन में एक अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 645 तक के अपसाइड हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 622 का। और अगर आप कहें तो तीसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो है कैम्स का। ये स्टॉक में भी एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके जो पुल बैक बनाया है, यहाँ पे हमें लगता है 3100 तक की तेजी बनते हुए दिख सकती है कैम्स में। तो कैम्स को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3000 के आसपास। आगे बढ़े, स्टॉक्स की तरफ ही थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इंडाइसिस को छोड़ देते हैं उसके हाल पे, जैसे ठीक होगा तब पता लग जाएगा अपने आप को, तब सारी दुनिया को पता लग जाएगा हमें क्या। अंबुजा सीमेंट पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। एक और शेयर है मेरे लिस्ट में, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक बार आप चेक करेंगे इसमें, कुणाल परार, एक बार आप चेक करें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को ट्रेड बनता तो बताइए। वेल डिम्पी जी, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, अभी फिलहाल गोदरेज प्रॉपर्टी 2225 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। प्रीवियस बॉटम का स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। लाइकली चांसेस है यहाँ से हमें ऊपर की मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 2226 के अराउंड है, बाय करके चलने की सलाह है। नीचे 2150 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 2290 का पहला टारगेट है, और जैसे ही 2290 ब्रेक होता है 2380 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ से व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज में फिलहाल बाय करके चलने का ही है। कोई सौदा
तो आई थिंक देखिए हमें लगता है कि इंडेक्स में तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रहेगा ऑप्शंस में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। काफी स्टॉक्स है जहाँ पे अब लोअर साइड से एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है, और अपने प्रीवियस लोज को भी काफी स्टॉक्स ने डिफेंड किया है, जिसमें कि हमने कुछ स्टॉक्स की ऑलरेडी चर्चा की। भारती कोलपाल और अंबुजा सीमेंट, ये तीन स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, इनको ऑप्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे एक और स्टॉक जो देखा जा सकता है ऑप्शन में, वो हमें लगता है कि यहाँ पे अडानी पोर्ट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में भी हमें लगता है कि एक मोमेंटम आज के सेशन के लिए तो नहीं, लेकिन एक या दो ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना है तो अडानी पोर्ट में यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिख सकती है मंडे के सेशन में। तो अडानी पोर्ट पे फोकस किया जा सकता है। वहां पे जो ऑप्शन बाय करना है वो आप 1300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि 24 रुपए के आसपास है, उसमें अपना एक ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें करीब 19 रुपए के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 35 से 40 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। से 40 रुपए का टारगेट है सर। स्टॉप लॉस क्या है इसका, अगर 24 रुपए रेट है तो? 24 रुपए में खरीदना, और इसको 18 से 19 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखने, और टारगेट 35 से 40 रुपए तक। जुड़ रहे हैं एक और ऑप्शन देने के लिए आपको। रुचि जी, हमने अडानी पोर्ट्स का एक ऑप्शन अभी राजेश सर से ले लिया है, आपके पास कौन सा ट्रेड है? जी वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डिम्पी जी, ऑप्शंस में मेरा ट्रेड ब्रिटानिया में है आज। सो आइडियली आप देखेंगे जो रिसेंट करेक्टिव फेज मार्केट्स में रहा है, उसमें ये एफएमसीजी स्पेस के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा है और एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है ब्रिटानिया। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी तेजी आने वाले हफ्ते में शॉर्ट टर्म में बन सकती है। तो यहाँ पे एक स्प्रेड देना चाहूंगा, बुल कॉल स्प्रेड। सो बुल कॉल स्प्रेड तब देते हैं जब व्यू तेजी का हो, लेकिन ऊपर जब रेजिस्टेंस के ऊपर के कॉल ऑप्शन हम बेचते हैं। तो 5000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और ऊपर 5200 का कॉल, 5200 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल है, वो सेल करना है। नेट प्रीमियम आउटफ्लो आपका 62 रुपए के आसपास होगा, जिसपे 34 का स्टॉप लॉस लगाना है और 108 के टारगेट्स अगले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5600 का रिस्क रहेगा ये स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो, और सामने 9200 का प्रॉफिट पोटेंशियल है। ठीक है, डन। ये ऑप्शंस का ट्रेड आपको एक एक की क्वांटिटी में रखना है, एक एक की कैलकुलेशंस है। बुल का स्प्रेड बिल्कुल साफ होता है कि जहाँ पे खड़े हो उसको प्लस करो और ऊपर जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखे वो हिस्सा बेच दो। तो ऊपर के पैसे और नीचे पैसे का जो डिफरेंस है वो आपका फ़ायदा है, और इसमें 34 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है बस। अगर आप सिर्फ अपने ब्रोकर को बोल दोगे ना तब भी वो आपको बता देगा। और दूसरी एक बात, जब आप कॉल राइट करते हो, जैसे 5200 की कॉल राइट किए, तो इसका मार्जिन पूरा देना पड़ता है। कॉल को बाय करने में पैसे उतने देने पड़ते हैं जितने एक्सरसाइज प्राइस यानी कि सामने के भाव दिख रहे हों। ठीक, तो थोड़ा पैसे की भी कैलकुलेशन अपनी देख लेना, चेक कर लेना, या तो इसकी फ़ोटो खींच लो, यही फ़ोटो अपने ब्रोकर को दे दो, वो आपको मोटा मोटी कैलकुलेट करके खुद से भी बता देगा। ठीक जी, तो दो ऑप्शंस के ट्रेड हमने आपको जस्ट ब्रेक से पहले बता दिए। एक तो अडानी पोर्ट की 1300 की प्लेन वेनीला सीधी कॉल है, उसको खरीद सकते हो। नहीं, अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च अच्छी है, तो फिर ब्रिटानिया पे भी ध्यान रख सकते हो। एक बुल कॉल स्प्रेड है, सामने की कॉल पकड़नी है, ऊपर